हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 7 के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको एलसीआर सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ा दिया है। अब हम उसके बाद वाले सारे 3 वीडियो लेक्चर में हम ओनली रेजिस्टेंस को एसी में कनेक्ट करते हैं, उसके बाद इंडक्टर को एंड लास्ट वाला कैपेसिटर को एसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तब क्या करंट और रेजिस्टेंस और वोल्टेज और लास्ट पावर की फॉर्मूला मिलती है वो डिराइव करने वाले हैं। तो ये इंडिविजुअल 3 मार्कर की 3 थियरम है, ओनली आर, ओनली एल एंड ओनली सी। नाउ सबसे पहले ओनली आर, दैट मीन्स 1 एसी बैटरी के साथ हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं and voltage formula will be Vm sin omega t और इसका जो रेजिस्टेंस आता है उसको हम R बोल सकते हैं। नाउ इसका करंट डायरेक्शन तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बोल दिया, ये करंट डायरेक्शन I नहीं होगा, क्या लिखेंगे I ऑफ t। टाइम के साथ करंट का डायरेक्शन हाफ ऑसिलेशन में इस फॉर्म में, अनदर हाफ में इस फॉर्म में। देन क्लोज लूप हो गए। देन फॉर क्लोज लूप, तो क्लोज लूप में किरचॉफ रूल्स क्या है, नेट वोल्टेज समेशन ऑफ वोल्टेज विल बी ऑलवेज जीरो। क्लोज सर्किट में टोटल वोल्टेज आपको जीरो ही मिलेगा। देन अप्लाइंग किरचॉफ रूल्स, देन अप्लाइंग लूप रूल्स। नाउ लूप रूल्स कौन सा है, वोल्टेज से स्टार्ट करते हैं, डेट मीन्स वी सेम डायरेक्शन माइनस रेजिस्टेंस का वोल्टेज और वापस वहां पे आ गया इक्वल टू जीरो। देयरफॉर V इक्वल टू वी कैन राइट रेजिस्टेंस और वोल्टेज का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज ओम्स लॉ V इक्वल टू IR एंड वोल्टेज की फॉर्मूला गिवन, देन Vm sin ओमेगा t। देन करंट की क्या फॉर्मूला आपको मिले, I इक्वल टू Vm अपॉन R इंटू वी कैन राइट sin ओमेगा t, बट Vm अपॉन R, Vm अपॉन R मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इट्स कॉल्ड मैक्सिमम करंट हो जाएगा। और मैक्सिमम करंट की फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, Im। देन करंट की फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, देन I इक्वल टू Im साइन ओमेगा t। वोल्टेज की टर्म्स होंगे तब V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t एंड करंट की फॉर्मूला क्या आ गई, I इक्वल टू Im साइन ओमेगा t। तो यहां से हम वोल्टेज की पहले फॉर्मूला लेते हैं, यहां से हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे तो कैसा ग्राफ होगा, जो 6 लाइन में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, किस फॉर्म में, देन वोल्टेज वर्सेस टाइम एंड करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है अपने को। वोल्टेज, वोल्टेज की टर्म्स क्या है, साइन। तो हमने पहले ही आपको पढ़ा दिया, साइन मीन्स जीरो से स्टार्ट होगा। 3 लाइन में आपको मैक्सिमम वोल्टेज अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के साथ आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब करंट की भी फॉर्मूला क्या मिली, साइन। साइन मीन्स जीरो से स्टार्ट होगा, लेकिन Im इक्वल टू Vm अपॉन R मिलता है। डेट मीन्स जितना वोल्टेज होगा उतना मैक्सिमम करंट नहीं होगा, उससे क्या होगा, कम। कम मीन्स 2 लाइन में आपको ड्रॉ करना है, 2 लाइन अपर साइड मैक्सिमम करंट, 2 लाइन लोअर साइड मिनिमम करंट एंड 3 लाइन अपर साइड मैक्सिमम वोल्टेज एंड 3 लाइन लोअर साइड मिनिमम वोल्टेज मिलेगा। देन वोल्टेज का ग्राफ ब्लैक लाइन से ड्रॉ किया और करंट का ग्राफ आपको डॉटर लाइन से डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं,
voltage and current are same phase difference, उसका एंगल दोनों का सेम है, देन क्या बोल सकते हैं, voltage and current are same phase difference, phase means एंगल, एंगल का डिफरेंस सेम होगा, सेम होगा मीन्स क्या जाएगा, जिस डायरेक्शन में वोल्टेज होगा तभी करंट प्रोड्यूस होगा, दोनों एक साथ वोल्टेज और करंट एक साथ मूव कर सकेंगे, देन V एंड I आर सेम फेज डिफरेंस हम बोल सकते हैं। यही डायग्राम को हम फेजर डायग्राम बोलते हैं। फेजर इज वेक्टर, लेकिन जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो स्केलर आ जाता है। वो कैसे फॉर्म में कि अगर हम जो सरफेस है उसकी रोटेशन ओमेगा चेंज करते हैं, एंगुलर स्पीड, देन एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा, देन वोल्टेज एंड करंट विल बी फेजर। फेजर मींस वेरिएबल वैल्यू आपको मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल सकती। और ये हो गया ऑल्टरनेटिव वोल्टेज का एंड ऑल्टरनेटिव करंट का डायग्राम। अब उसका पावर फाइंड करेंगे, कौन सा वाला, क्योंकि रेजिस्टेंस है, दैट मींस लॉस पावर ही फाइंड कर सकते हैं। देन लॉस पावर ऑफ रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, नाउ रेजिस्टेंस का लॉस पावर मींस P इक्वल टू वी कैन राइट I स्क्वायर R, बट I इक्वल टू हमने डिराइव किया कौन से, I m साइन ओमेगा टी, देन P इक्वल टू I m स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू R, R आउटसाइड ले लेते हैं, देन I m स्क्वायर R इंटू साइन ओमेगा टी। लेकिन अपने को रियल पावर और एवरेज पावर चाहिए। क्यों एवरेज पावर की जरूरत पड़ी, तो हमने आपको बोल दिया वोल्टेज इज वेरिएबल इन एसी सर्किट। डीसी में रेजिस्टेंस का वोल्टेज एंड करंट सेम मिलता है, एसी सर्किट में वोल्टेज भी वेरिएबल हो रहा है, करंट भी वेरिएबल हो रहा है, तब आपने को रियल पावर और एवरेज पावर फाइंड करना पड़ेगा। एवरेज पावर मींस पावर का एवरेज, उसको हम कैपिटल P बोलते हैं रियल पावर। तो एवरेज मींस क्या आएगा, I m स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज आएगा, बट I m स्क्वायर R कांस्टेंट, एवरेज किसका आएगा, ओनली साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये भी हमने आपको पढ़ा दिया है, डायरेक्टली यूज करना है। साइन स्क्वायर की पहले फॉर्मूला मैथ्स की 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 आएगा, देन एवरेज ऑफ 1/2, कांस्टेंट का एवरेज हमने बोल दिया क्या आएगा, कांस्टेंट, एंड एवरेज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, कॉस ऑन साइन का एवरेज, आंसर क्या मिलेगा 0, दैट मीन्स ये वाली टर्म 0, देन रियल पावर, अदरवाइज एवरेज पावर विल बी P का एवरेज I m स्क्वायर R बाई 2 मिलेगा, ये 2 ही रहेगा, बाकी सब कैंसल। बट हमने फॉर्मूला पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाई, I रमेश इक्वल टू I m अपॉन √2, I रमेश स्क्वायर I m स्क्वायर बाई 2 आएगा, दैट मीन्स I m स्क्वायर बाई 2 इट्स कॉल्ड I रमेश स्क्वायर, देन P इक्वल टू एवरेज ऑफ P बार इक्वल टू I रमेश स्क्वायर इंटू R मिलेगा। तब यहां से आपको क्या मालूम पड़ा, अगर हम डीसी सर्किट के बारे में बात करेंगे तो रेजिस्टेंस का पावर होगा I स्क्वायर R, फॉर एसी सर्किट रेजिस्टेंस का पावर होगा I रमेश स्क्वायर R, अदरवाइज I m स्क्वायर R बाई 2 जितना पावर लॉस होगा। देन टोटल पावर ऑफ एसी सर्किट इन रेजिस्टेंस,
तो रेजिस्टेंस का टोटल पावर क्या होगा, आई आर इक्वल टू ओम्स लॉ वी अपॉन आर, वी रमेश अपॉन आई रमेश लिखेंगे, देन वी रमेश इंटू आई रमेश, जितना टोटल पावर होगा वी आई एंड लॉस पावर आई स्क्वायर आर, दैट मीन्स आई रमेश स्क्वायर आर होगा, वी रमेश इक्वल टू वी एम अपॉन रूट टू आई एम अपॉन रूट टू, देन वी एम आई एम बाई 2 मिलेगा। तो कहीं पर भी फॉर एसी सर्किट का टोटल पावर मैं फाइंड करूंगा, वी एम आई एम बाई 2 आएगा या वी रमेश आई रमेश आएगा, एंड डीसी सर्किट का पावर फाइंड करूंगा P इक्वल टू वी आई। लॉस पावर इन एसी सर्किट आई रमेश स्क्वायर आर और आई एम स्क्वायर आर बाई 2, लॉस पावर ऑफ डीसी सर्किट आई स्क्वायर आर जितना पावर होगा। तो 3 मार्कर में ओनली रेजिस्टेंस के बारे में आपको पढ़ाना है, तो आपको यहाँ तक आपको लिखना है। तो ये 3 मार्कर की थ्योरम पूरी आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं।